दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपने ही गढ़ में घुटने टेकने पर मजबूर हुए सबसे सफल मुंबई इंडियंस। चला है माही मैजिक रविंद्र जडेजा और सेंटिनर की फिरकी की बनी उनके लिए काल का दूसरा नाम। तो बल्ले से अजिंक्य रहाणे ने मचा दिया ऐसा गदर, खून के आंसू रो रही है मुंबई की टीम। तो आखिर क्या कुछ हुआ वानखेड़े के मैदान पर, जिसे देखने वाले अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। कैसे महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दमदार खिलाड़ियों के दम पर लिखा नया इतिहास, इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी और जडेजा में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तब गिरा महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में और उन्होंने मेजबान मुंबई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। रोहित शर्मा के साथ इस मुकाबले में पॉकेट डायनामो ईशान किशन की जोड़ी अपने करोड़ों फैंस की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए मैदान में उतरी। वानखेड़े के मैदान पर नीला समुंदर उमड़ पड़ा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 3 ओवरों में ही 10 के रन रेट से अपनी टीम को 30 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शानदार फॉर्म में लग रहे थे। उन्होंने पॉइंट के ऊपर से इतना शानदार छक्का लगाया कि देखने वाले भी मोहित हो गए। सचिन तेंदुलकर से लेकर पूरा स्टेडियम रोहित के उस छक्के पर भौचक्का रह गया था। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर मुंबई फैंस को निराशा हाथ लगी। तुषार देशपांडे ने गेंदबाजी में वापसी करते हुए रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर मुंबई आर्मी को करारा झटका दिया था। कप्तान रोहित शर्मा इतने अहम मुकाबले में 13 गेंदों पर 3 चौकों और एक शानदार छक्के की बदौलत 21 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में कोहराम मचाने के लिए आ चुके थे कैमरन ग्रीन। उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर मुंबई को संभालना चाहा, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है, चेन्नई के शेरों ने मुंबई इंडियंस का जो करारे जख्म दिया उसे भर पाना उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा की फिरकी मुंबई इंडियंस के लिए काल का दूसरा नाम बन गई। उन्होंने तूफानी रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को केवल 32 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई। तो फिर बल्लेबाजी करने आए सूर्यकुमार यादव को मिचेल सेंटनर ने धोनी रिव्यू सिस्टम की बदौलत अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया। अचानक से मुकाबला पलट चुका था। टॉप 3 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद लोगों को अपने विदेशी खिलाड़ियों से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन फिरकी के आगे उनका बस भी कहां चलता। जी हां, जडेजा ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि मुंबई का सबसे महंगा खिलाड़ी कैमरन ग्रीन से लेकर तिलक वर्मा भी उसके सामने घुटने टेक गए। ग्रीन 12 रन बना पाए तो तिलक वर्मा भी महज 22 रन बनाकर अपनी टीम का साथ छोड़कर लौट गए। मुंबई फैंस को पार्टनरशिप चाहिए थी, लेकिन वानखेड़े पर केवल धोनी का जादू चला। विकेटों की बौछार में स्टप्स और अरशद खान भी मात्र दर्शक बनकर रह गए और केवल 113 रनों पर मुंबई के 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। उनके बल्लेबाजी की कमर टूट चुकी थी। अब चेन्नई मुंबई को जल्द से जल्द ऑल आउट करना चाहती थी, लेकिन अंत में मुंबई के लिए संकट मोचन बने टिम डेविड। उन्होंने 22 गेंदों पर 31 रन बनाकर अपनी टीम को संभाला। तो फिर ऋतिक शौकीन ने अंत में आकर 3 चौकों की बदौलत 18 रन जोड़े। इन दोनों खिलाड़ियों के जुझारू और अहम पारियों की बदौलत मुंबई इंडियंस के खेमे ने 20 ओवरों में 157 रनों का फाइटिंग टोटल स्कोर खड़ा बोर्ड किया। चेन्नई के गेंदबाजों का वानखेड़े में दबदबा रहा, जहां जडेजा को 3 तो वहीं तुषार पांडे और सेंटिनर को 2-2 सफलता हासिल हुई। मंगला को भी 1 विकेट मिला। चेन्नई फैंस की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। चेन्नई को जीत के लिए केवल 158 रन चाहिए थे। उनके लिए पारी की शुरुआत करने ड्वेन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन मुंबई ने भी बहुत जल्द दिखा दिया कि क्यों वह आईपीएल की सबसे सफल टीम है। जेसन बेरेंडॉर्फ ने पहले ही ओवर में ड्वेन कॉनवे को बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को वापसी का शंखनाद कर दिया। उनके पवेलियन जाने के बाद मैदान में आते हैं अजिंक्य रहाणे, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि वह सिर पर कफन बांधकर उतरे हैं। इतना छोटा सा लक्ष्य होते हुए भी उन्होंने तबाही का रास्ता चुना और एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर उन्होंने रोहित शर्मा की हालत खराब कर दी। गेंदबाजी करने आए अरशद खान की धज्जियां उड़ाते हुए रहाणे ने 1 छक्का और लगातार 3 खतरनाक चौके जड़कर मुंबई को रौंदने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। मुंबई के गढ़ में केवल चेन्नई चेन्नई के नारे सुनाई दे रहे थे। केवल 5 ओवरों में ही इन दोनों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से चेन्नई को 55 रनों तक पहुंचा दिया था। मुंबई को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थी, लेकिन रोहित का हर प्लान फ्लॉप साबित हो रहा था। अंतिम ओवर लेकर आए पीयूष चावला को 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर रहाणे ने केवल 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर आईपीएल 2023 की सबसे तेज 50 पूरी कर ली। 6 ओवरों में चेन्नई ने 68 रन बना लिए थे। उसके बाद भी रनों की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुंबई फैंस में निराशा साथ देखी जा सकती थी। उन्हें भी पता था कि यहां से अब कुछ भी नहीं हो सकता है। चेन्नई बहुत आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। रहाणे जल्द से जल्द मुकाबले को खत्म करना चाहते थे। इसी के चलते वह पीयूष चावला के जाल में फंस गए। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रहाणे बाउंड्री पर अपना कैच थमा बैठे और 27 गेंदों पर 7 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 61 रन की पारी खेलकर वापस लौट गए। पीयूष चावला ने मुंबई के लिए वापसी की एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आए शुभम दुबे ने 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 28 रन बनाकर उन सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए अंबाती रायडू ने केवल 16 गेंदों में ही 3 चौके की बदौलत 20 रनों की पारी खेलकर इस मुकाबले का अंत कर दिया। रविंद्र जडेजा को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, इतना जबरदस्त घमासान देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या एमएस धोनी चेन्नई को आईपीएल 2023 का चैंपियन बना पाएंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।